नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं वंदना। गोपालगंज में राजद नेता पर हुए हमले को लेकर के राजद पूरे एक्शन में आ गई है। आज राजद के तमाम नेता विधायक हैं और साथ में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन पहुंचे। पटना राजभवन पहुंचने के बाद में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के चर्चाएं हुई है। और जब राजभवन से ज्ञापन सौंपने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बाहर निकले और मीडियाकर्मी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जो गोपालगंज में राजद के ऊपर हमला हुआ है उसको लेकर के जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। हम सरकार को भी 2 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं। अगर सरकार गिरफ्तारी नहीं करती है तो पटना से लेकर गोपालगंज तक के हम पैदल मार्च करेंगे। साथ में जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, वो भी मीडियाकर्मी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि 15 साल जो पीछे का जो बिहार सरकार अभी पर्दाफाश करना चाहती है तो 15 साल अब जेडीयू भी राज कर रही है, तो क्यों ना जेडीयू भी अपना पर्दाफाश करे। क्योंकि जिस तरह से अभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं सरकार की चूक है। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सुन लीजिए। अरे यार पीछे लगा दोगी, चले आ रहे हैं। अरे आगे चाहिए ना, आप लोग यही भैया देखें माइक में बहुत हो गया यार। थोड़ा पीछे आप लोग सर, थोड़ा सा आगे इधर आ जाइए। हाँ हो गया। आज राजभवन आए, क्या विषय था कि राजभवन आना पड़ा आप लोगों को? सर थोड़ा देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए हो गया बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए जो है हम लोग जो है महामहिम राज्यपाल जी से मिले और हम लोगों का जो है सरकार पर से विश्वास जो है अब नहीं है। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से थोड़ा शांति बना के रखिए तो बात समझ में आएगी। हम लोगों ने हो गया छोड़ दो। हम लोगों ने ये भी देखा है कि बिहार सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार फटकार लगाई, कई बार इन्होंने फटकार लगाई है बिहार सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने बालिका मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के ये तक कह दिया था कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पूरी तरीके से जो है जंगल राज है। ये मेरा कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है। आए दिन बिहार में हम लोगों ने हत्या वगैरह सब कुछ देखा। जो गोपालगंज हथुआ में जो नरसंहार किया गया उसको देखते हुए हम लोगों ने राज्यपाल से मांग की है कि वो हस्तक्षेप करें और साथ साथ इसमें हम लोगों ने एक और मांग की है कि जो विधायक जो है अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे उर्फ उसकी जो है गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पा रही है। वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में ये साफ तौर पे है, मतलब जुलूस निकाला गया, 1000 बाइक का जुलूस निकाला गया लॉकडाउन के पीरियड में। अमरेंद्र पांडे उनके समर्थकों द्वारा। तो हम पूछना चाहते हैं लॉकडाउन का कौन पालन नहीं कर। और वो जो भी जुलूस निकाला गया उसमें साफ साफ बताया गया है, आवाज़ें आ रही हैं। कुछ देर में हम सोशल मीडिया पे भी इसको हम अपने अकाउंट से रिलीज़ करेंगे और जितने भी आप लोग हैं मीडिया कर्मी उनके भी व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेजेंगे। उसमें साफ साफ दिखाया गया कि किस प्रकार से वो व्यक्ति जो जुलूस में है वो कह रहा है कि हम लोगों का तो दिन रात गोली से खेलने का काम है, दिन रात हम लोगों का यही काम है। इस तरह की बातें और भी कई चर्चाएं उसमें हैं। तो देखिए जो तीनों का और जो अलग से जिनका हत्या हुआ है नाम जो हथुआ में जो नरसंहार हुआ जेपी के परिवार की, जिसमें कि 3 लोगों की हत्या हुई, लेकिन साथ साथ वहाँ के विधायक जो हैं, ध्यान से सुनिएगा,
हम जो है अपराधियों का जो है कोई धर्म नहीं होता, उनका अपराध ही धर्म होता है। तो एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो नरसंहार हुआ, जो जेपी के 3 लोगों की परिवार की हत्या हुई, उसके साथ साथ हम लोगों ने अनिल तिवारी जिनकी हत्या हुई, शंभू मिश्रा और मुंडा तिवारी, ये लोग जो विधायक जिनकी हत्या का जिक्र कर रहे हैं, हमने ये भी कहा है कि इनकी भी हत्या का और जो नरसंहार हुआ है उसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए। मतलब कि विधायक भी जिसकी हत्या के बारे में कह रहे हैं, जो जिनका पूरा क्रिमिनल छवि रहा है, जिस विधायक का जो खुलेआम चैलेंज कर रहा है और जिस हत्या की बात कर रहा है, तो आखिर जांच कौन करेगा? ये तो फेलियर तो है नीतीश कुमार जी का, क्योंकि होम डिपार्टमेंट उनके अंतर्गत आता है। और हम तो कहते हैं कि जेपी के परिवार का जो नरसंहार किया गया उसकी भी सीबीआई जांच हो, और ये जो मिश्रा जी, तिवारी जी जिनकी हत्या हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो निष्पक्ष जांच हो। तो हम लोगों का मन जो है, हम चाहेंगे जगदा बाबू जी से कि जो और चीज़ें हैं वो एक बार पढ़ करके आप लोगों के सामने, जो राज्यपाल को जो चिट्ठी दी, एक एक चीज़ें क्योंकि आ जानी चाहिए आप लोगों के जानकारी। हम जवाब देंगे पहले। अरे भैया, हमने स्पष्टीकरण नहीं आया तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप स्पष्टीकरण, इतना बड़ा मामला हो गया, मुख्यमंत्री को खुद स्वयं आकर के इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, बयान देना चाहिए था। अब मुख्यमंत्री तो अब यानी मुख्यमंत्री जानते हैं कि कोई सुशासन है ही नहीं, अब फेस नहीं कर पाते हैं सच्चाई को। आप आइए जगदा बाबू जी, आपको जो है चिट्ठी जो है वो पढ़ के बहुत संक्षेप में आप लोग से बात करूंगा। अभी जहां तक मुझे याद है 27 मई 77 बेलछी कांड की घटना का भी मतलब नालंदा का मतलब होता है नीतीश जी। मैं 2 चीज़ें रख रहा हूँ, बहुत विस्तार में न जा कर के। 2005 को ये लोग कहते हैं कि उस समय जंगल राज था, जंगल राज उस समय था। और आज 2020 में क्या स्थिति है, मैं 2-4 उदाहरण के साथ बता रहा हूँ। उस समय संज्ञेय अपराध 1 वर्ष के भीतर 1,04,000 हुआ, और अभी जो साल है जो बीता 2,70,000, दूना से भी बेशी। चोरी 11,809, और श्रीमान नीतीश जी आपके राज्य में 34,940। ख्याल कर लीजिए, 3 से अधिक। अपहरण जिसमें कहा जाता था कि अपहरण उद्योग है, राजद के लोग इसको अपहरण उद्योग चलाते हैं, बाकी कोई उद्योग नहीं चलाते, कोई बात नहीं। 2,566 2005 के साल में, और इस साल 11,000, 5 गुना बेशी। आप समझ लीजिए कि इस उद्योग को कौन चला रहा है। बलात्कार 973, और इस बार 1490। डकैती 1310, 2046। थोड़ा डकैती की रफ्तार इसलिए नहीं बढ़ी है कि शायद हो सकता है लूटपाट के लिए लोगों को प्रयास करना पड़ता है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जहां पप्पू पांडे और अमरेंद्र पांडे जिनके नाम है, ऐसे लोगों के पास यही केस पटना में 18 में 50 लाख की रंगदारी का केस किया एक रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का ठेकेदार, और ये भी कहा सरकार की और पार्टी के फंड में 20-20 लाख मुझे 3 बार लिया गया, 60 लाख 3 बार और एक बार 50 लाख। तब वह परेशान होकर के सरकार नाम की संस्था के पास गया। मीडिया के बंधुओं, समाज के द्वारा बनाई हुई सारी संस्थाएं हैं, आप हो, हम हो, प्रतिपक्ष हो, सरकार हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो। आप सोचिए, जब
केवल चर्चा में कह देना चाहता हूँ, ये तो विषय नून है, लेकिन एक पढ़ के मैं कह देता हूँ। महोदय, जो हमने राज्यपाल महोदय को दिया है, महोदय, विदित है कि मुजफ्फरपुर सहित राज्य के सभी शेल्टर होम में घटित जघन्य अपराधों पर सरकार द्वारा पर्दा डालने के संदर्भ में वर्तमान सरकार पर तख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार को कहा, यह शर्मनाक है कि सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। क्या शेल्टर होम के बच्चे इस देश के हिस्सा नहीं हैं? बच्चों के साथ कुकर्म होता है और सरकार कहती है कि कुछ नहीं हुआ। आप सेवा कैसे कर सकते हैं? यह अमानवीय है। श्री तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष नहीं कह रहे हैं, केवल राष्ट्रीय जनता दल नहीं कह रहा है, ये बिहार की आवाज ही नहीं, देश की सबसे सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च न्यायालय की भी यही आवाज है। ऐसे हालात क्यों पैदा हुआ? मैं कभी चर्चा कर देता हूं कि नीतीश जी की पहली दिन बिहार की विधानसभा में मुख्यमंत्री की हैसियत से जब कुर्सी पर बैठते हैं तो नवरत्न उनके पीछे खड़े थे। नवरत्न, आप मीडिया के बंधु हो, बहुत लिखा और पढ़ा गया है। नवरत्नों को लेकर जिस यात्रा की शुरुआत की है, अब उनके कब्जे में ये बिहार जा चुका है। और जिस ढंग से पप्पू पांडे जी ने मीडिया के माध्यम से चुनौती दी है कि मैं पटना से लेकर दिल्ली तक हिला दूंगा, पांडे जी, हिल तो गया है 13 करोड़ आबादी बिहार की। आप देश को भी हिलाना चाहते हैं, जरूर हिलाइए। 1000 मोटरसाइकिल लेकर के आप यात्रा निकालते हैं और गुंडे उस पर बैठ करके सबको धमकी देते हैं। इसका मतलब आपका रोजगार और मजबूती से बढ़ा है। इस नरसंहार के बाद हम लोग कोई जातीय झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं। ये अपराधी है, जैसा नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा, और आप देख रहे हैं उस आदमी के लिए कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। वो किसी को भी मारेगा, और केवल अपने इलाके में नहीं, इस बिहार की राजधानी पटना में भी अपहरण करता है, अपहरण की धमकी देता है। 302 के केस इन पर जिंदा हैं, 10 केस इनके ऊपर अभी लदे हुए हैं, और आईपीसी की कोई एक भी धारा नहीं है जो इन पर न लगा हो। ऐसे हालात में नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हम सभी 5-6 लोग आपकी, बिहार की, गरीबों की, कमजोरों की, पीड़ितों की, शोषितों की, ग्रामीणों की आवाज उठाने के लिए हम लोग ने महामहिम के पास अपनी बात कहने के लिए हम लोग गए थे कि ये बिहार खतरे में पड़ा है, आप समुचित कार्रवाई करिए, अन्यथा गुंडों के हाथ में यह राज नहीं है, बल्कि गुंडे लोगों के प्रतिनिधि ही कुर्सियों पर बैठे हैं। बिहार को इनसे बचाना है, और इसीलिए जब नेता प्रतिपक्ष के साथ वह सत्ता में थे तो उनको कठिनाई हो रही थी, कठिनाई हो रही थी। उस कठिनाइयों से बचत करने के लिए उन्हीं की फिर गोद में चले गए, जहां वह कुछ भी इस बिहार में हो, 13 करोड़ जनता को जहां जितनी पीड़ा देना हो, जैसी भी उनकी लूट होती रहे हो, उनकी हत्या अपहरण होता रहा हो, कोई उनको रोकने वाला ना हो। क्या पूछ रहे हैं? इस तरह से आपने अपराध का आंकड़ा दिया कि 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, लेकिन 15 साल में आबादी भी तो कई गुना बढ़ गई है। अच्छा, आबादी के प्रतिशत में बढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप इसी को आंकड़ा लगा करके कहिए कि जेन्युइन है, आबादी बढ़ी है, तो उनकी आमदनी बढ़ाने का तरीका और आदमी घटाने का तरीका, कौन से तरीके के लिए ये अपराध बढ़ रहा है? आमदनी। लेकिन एक बात जान लीजिए, सरकार नाम की संस्था जिस दिन आबादी के हिसाब से अपने अपराधों के अनुपात को गिनने लगेगी, और फिर भी 5 गुना आबादी नहीं बढ़ी है, 5 गुना अपराधी नहीं बढ़ी है। और अरे भैया, हम तो जनता के दिल में हैं, जनता के सेवा में लगे हुए हैं, और जनहित के मुद्दे को हम लोग उठाने का काम कर रहे हैं। जन अधिकार का मामला हो, जन सुरक्षा का मामला हो, राष्ट्रीय जनता दल जो है जनता के साथ संघर्ष कर रही है। गोपालगंज जाने की आप बात कह रहे थे, गोपालगंज में है, सरकार का क्या संरक्षण प्राप्त है उन्हें? अरे भैया, हमसे पूछ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 100%, क्या 200% जो है नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देशों पर ये सारा कार्रवाई की जा रही है, लिपापोती की जा रही है। यही काम आज तक आपने देखा है कि जिस पे भी आरोप लगा है उसकी गिरफ्तारी हुई हो,
खुद आते सरेंडर करके। जब सारा मामला जो है कागज वागज जब सब ठीक कर लेते हैं तो आ जाते हैं पुलिस के सामने औपचारिकता पूरी करने, सरेंडर करने। आज तक देखे कि पुलिस जो है घसीट करके लाई हो, चाहे बालिका गृह का बात हो, सृजन घोटाले की बात हो, ये हमको तो नाम नहीं बताना। बिहार जो है देखा है जब से डबल इंजन की सरकार आई है, तो हम कब देखेंगे कि भाई पुलिस जो है अपराधी कर रही है। आप बताइए, इस राज्य में कोई सुरक्षित है ना? पुलिस दरोगा का हत्या हो जाता है, एनकाउंटर होता है, दरोगा का एनकाउंटर होता है। डीजीपी खुद कहते कि वो भी खुद सुरक्षित नहीं है। अगर आम जन की तरह वो भी चले तो वो भी सुरक्षित नहीं है, तो उनका बयान है। तो ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। महामहिम को आपने कहा कि गोपालगंज जाने के लिए गोपालगंज जा रहे थे अपने विधायकों के साथ। साफ तौर पे हमने सब लोगों के सामने कह दिया है कि कल शाम तक गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग अपने सभी विधायकों के साथ जो है गोपालगंज जाएंगे। पप्पू पांडे बोले आप ही के खिलाफ वो मार्च करेंगे। अरे भाई, हम तो कह रहे वो जिसका हत्या का नाम बता रहा है, उसके रिश्तेदार हैं, हम तो बोल रहे उसका भी सीबीआई जांच कराओ। वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ कैसे सरकार के खिलाफ करोगे? आपके पीछे कितनी भीड़ सरकार में कौन है? पुलिस किसके कंट्रोल में है? हम पकड़ के लाएंगे अपराधी को कि पुलिस पकड़ के लाएगी? और सुनिए, पहली बार विधानसभा में ये बात कह रहे हैं। अब इस पे हमको रिएक्ट हमको नहीं करना है। वो क्या बोलेंगे? अब अपराधी हैं, पहले वो पुलिस पकड़ेगा उनको। सीएम 2 महीने से बाहर सरेंडर कर, सीएम 2 महीने से नहीं निकले घर से बाहर। तो आपने सुन लिया कि क्या कुछ कहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार सरकार अपराधों को लेकर के चुप्पी साधी हुई है, तो कहीं ना कहीं इनकी नाकामी को दर्शाता है। इस साल चुनावी साल है और चुनावी साल को लेकर के भी तमाम जो पार्टियां हैं वो राजनीतिक मुद्दे बना करके और हलचल में जुट गई है। तमाम अपने पार्टी के तरफ से बयान देना शुरू हो गया है। देखना यही होगा कि आगे चल करके क्या बिहार के राजनीतिक में बदलाव आते हैं, और साथ ही राजद जिस तरह से अभी एक्शन में है तो क्या उस एक्शन पे आगे क्या कुछ मोड़ आता है, वो भी हम आप तक जरूर साझा करेंगे। तो इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, आगे भी बनाए रखें। सिटी पोस्ट का फेसबुक पेज भी फॉलो करना न भूलें, क्योंकि तमाम छोटी बड़ी खबरें फेसबुक पेज पर शेयर किया रहता है। धन्यवाद।